आज मैं बात करने वाला हूँ बॉलीवुड की एक मूवी तुम्बाड़ के बारे में। मैंने अभी तक किसी भी बॉलीवुड मूवी या सीरीज के बारे में बात नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बॉलीवुड का कंटेंट नहीं देखता। मुझे लगा थोड़ी बात बॉलीवुड पर भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता लोग मुझे कहे अमेरिका का दलाल बहनचोद। तो इन सब की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि तुम्बाड़ मूवी के राइटर राही अनिल बर्वे को उनके एक फ्रेंड ने एक भूत की कहानी सुनाई थी 1993 में। वो कहानी उनके दिमाग में बैठ गई और उस पर प्रोसेस करने के बाद 1997 में जाकर उन्होंने पहला ड्राफ्ट यानी पहली बेसिक स्टोरी लिखी थी तुम्बाड़ मूवी की। इस स्टोरी में अगला टर्निंग पॉइंट आता है 2008 में, जब इस मूवी की शूटिंग ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन फिर मूवी के प्रोड्यूसर्स पीछे हट गए। इसको 7 प्रोड्यूसर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। फाइनली 2012 में मूवी के राइटर की मुलाकात होती है सोहम शाह और अनिल गांधी से। इन दोनों को इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आया और तैयार भी हो गए इस मूवी को बनाने के लिए। 2012 में ही शूटिंग स्टार्ट हुई, मूवी कंप्लीट बन गई और उसको एडिट करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट सामने आया उसे पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं थे इस मूवी के प्रोड्यूसर और मेकर। मूवी के मेकर्स को मूवी से लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था, इसलिए उन्होंने एक बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन लिया कि वो इस मूवी की स्टोरी फिर से लिखेंगे, थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे और फिर से शूट करेंगे। और 3 साल बाद फाइनली 2015 में जाकर इस मूवी की शूटिंग कंप्लीट हुई। मतलब आज के टाइम पर मैक्सिमम 6 महीने लगते हैं, और अगर मूवी अक्षय कुमार की है तो शायद 2-3 महीने लगते हैं एक मूवी को बनाने में, लेकिन इस मूवी को बनाने में पूरे 3 साल लग गए। इस मूवी के प्रोड्यूसर सोहम शाह, जो इस मूवी के मेन लीड एक्टर हैं, उन्होंने मूवी को कंप्लीट करने के लिए अपनी खुद की प्रॉपर्टी भी बेच दी थी। मूवी को 6 साल लग गए बनाने में, और मूवी के मेन कैरेक्टर का लुक सोहम शाह ने 6 साल तक मेंटेन करके रखा था। अब देखो, इस मूवी की स्टोरी फिक्शनल है, लेकिन महाराष्ट्र में एक एक्चुअल प्लेस है जिसका नाम तुम्बाड़ है, और मूवी के मेकर्स को दिखाना था कि तुम्बाड़ में हर समय बारिश होती है। तो शूटिंग के लिए उन्हें वेट करना पड़ता था कि आसमान में बादल आ जाए जिससे लगे कि बारिश होने वाली है, या फिर एक्चुअल बारिश का भी वेट करना पड़ता था। मूवी का ज्यादातर आउटडोर वाला पार्ट उन्होंने मानसून के अंदर शूट किया है। अगर इस मानसून में शूटिंग कंप्लीट नहीं हुई तो फिर सीधा अगले साल का वेट करो। और इस मूवी की शूटिंग के लिए लोकेशन ढूंढना तो सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि मूवी में बहुत ही बड़े वेस्ट लैंड दिखाए गए हैं जिन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अगर कोई भी बिजली या मोबाइल का टावर रहेगा तो नहीं चलेगा। क्योंकि तुम्बाड़ मूवी की स्टोरी जिस टाइम में सेटअप है उस टाइम में इलेक्ट्रिसिटी और मोबाइल वगैरह नहीं थे, और मूवी के मेकर्स के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो वीएफएक्स का यूज करने के बाद उन चीजों को एडिट करके हटा दें। शूटिंग खत्म होने के बाद भी इस मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन को 2.5 साल लगे। मतलब जो भी वीएफएक्स सीजीआई यूज किया था, बैकग्राउंड स्कोर का अरेंजमेंट किया था, उसमें भी अब इनको 2.5 साल लग गए। और फाइनली ये मूवी रिलीज हुई थी अक्टूबर 2018 में, और अवेयरनेस नहीं थी, ना ही मूवी के प्रमोशन पर कोई खर्चा किया गया था, इसलिए बॉक्स ऑफिस में नहीं चली। ये मूवी कुछ 600 स्क्रीन पर ही रिलीज हुई थी और ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 12 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। लेकिन थोड़े टाइम बाद ही मूवी के राइट्स अमेजॉन प्राइम ने खरीद लिए, और जब लोगों के सामने ये मूवी आई तो इसको रिकॉग्निशन मिला, और लोगों ने इस मूवी के मेकर्स को मूवी के लिए अप्रिशिएट भी किया। अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो इस मूवी को जाकर अभी देखो। इस मूवी के विजुअल, सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड स्कोर, सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंस सब एकदम लाजवाब है, और इसके राइटर और मेकर इस मूवी के थ्रू जो मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं उसमें पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। आगे मैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करने वाला हूँ विद द स्पॉइलर, तो अगर मूवी आपने अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो को यहीं पॉज कर दो और पहले जाकर मूवी देखो। लालच यानी ग्रीड इंसान को अंधा कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट मूवी देखी है तो आपको पता ही होगा कि ज्यादा लालच आपको कहां ले जा सकता है, अच्छे और बुरे दोनों सेंस में। उसके बाद अगर आपने 2014 की वीप्लेस मूवी देखी है तो आपको ये भी रियलाइज हुआ होगा कि आदमी अपना गोल अचीव करने के लिए कैसे अंधों की तरह मेहनत करता है, अपना घर, परिवार, दोस्त, प्यार सब छोड़ देता है, और इतनी मेहनत करने के बाद आज वो जहाँ भी पहुंच गया है वहाँ उसका अपना कोई नहीं है। अब इन सब बातों का यूज मैंने तुम्बाड़ मूवी के मोरल को समझाने के लिए किया है, मतलब कि ये मूवी अपने मैसेज को कन्वे कर पा रही है या नहीं, अपार्ट फ्रॉम इट्स बेसिक ग्रेडी स्टोरी। इस मूवी के ब्राह्मण फैमिली की 3 जनरेशन बहुत ही लालची हैं, और जब किसी की मौत होती है तो ही अच्छे और भले का फर्क नजर आता है। तो हम बात करने वाले हैं क्या ये मूवी अपने डीप नेचर को सही वे में एक्सप्रेस कर पाती है या नहीं, और इट जस्ट ए रेगुलर डम मूवी। मूवी कुछ इस तरह की पिक्चर्स में से एक है जिसमें आप बीच में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एंडिंग कैसे होने वाली है। ये इंडियन सिनेमा की कुछ ऐसी मूवीज में से एक है जो हमें चाहिए तो जरूर, लेकिन हम डिजर्व नहीं करते। मूवी हमें अस्तर और ब्राह्मण फैमिली के नेचर को दिखाने में बखूबी कामयाब रही, स्पेशली ह्यूमन नेचर को। कोई भी कैरेक्टर यहाँ मजबूर नहीं था सिवाय एक पॉइंट पे विनायक की माँ को छोड़कर, क्योंकि जब विनायक का भाई सदाशिव पेड़ से गिरकर मर जाता है तो उसकी माँ उसे अस्तर के पास ले जाती है उसे दोबारा से जीवित करने के लिए। हालांकि इस चीज को मूवी कहीं भी वर्बली एक्सप्लेन नहीं करती, हमें खुद ही समझना पड़ता है। मूवी अपने मोटिव्स को क्लियर तरीके से रख पाने में कामयाब रही, क्योंकि मूवी में जब भी किसी कैरेक्टर की मौत होती है तब लोगों को समझ में आता है कि हाँ कुछ गलत हुआ है। जैसे कि जब विनायक का मुनीम श्राप से ग्रस्त होकर तड़प रहा होता है तब उसे एहसास होता है कि उसने गलत किया, और ये उसके चेहरे पर भी दिखता है। भले ही वो उसका अपना नहीं था मगर उसे तकलीफ होती है।
थ्रू आउट द मूवी हमें ब्राह्मण फैमिली की 3 जनरेशन में ये बात देखने को मिलती है कि कोई भी इंसान अपनी आने वाली जनरेशन का बुरा नहीं चाहता। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए मूवी में एक सीन भी आता है जहां क्लाइमेक्स में विनायक हस्तर के श्राप से कंटामिनेट हो चुका है और जब आगे अपने बेटे को थैला देता है और कितना भी कहने के बाद वो बेटा थैला लेने से मना कर देता है, तब जाकर विनायक के चेहरे पर वो स्माइल दिखती है। वो समझ चुका था कि वो जो समझाना चाहता था अपने बेटे को समझाने में कामयाब हुआ। इस लाइफ लॉन्ग साइकिल को उसने तोड़ दिया जो उसकी फैमिली हमेशा से करती आ रही थी। कुछ कहानियां ऐसी होती है जिन्हें समझने की जरूरत नहीं होती पिक्चर की, वो शांति ही सब कुछ कह देती है कि इसके मन में क्या आया होगा। मूवी की सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, सीजीआई काफी ज्यादा एटमॉस्फेरिक और जबरदस्त है। मतलब ये मूवी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के होते हुए भी सीजी की जहाँ जरूरत होती है सिर्फ वहीं यूज किया है। मूवी में बहुत सारे मेटाफर्स का यूज किया गया है तुम्बाड़ के वर्ल्ड को पोर्ट्रेट करने के लिए। लाइक द लैंडस्केप ऑफ तुम्बाड़ दैट इज सो वास्ट सो एज द एम्प्टीनेस एंड पोजेस द फीलिंग ऑफ नथिंगनेस and filled with the elements of environment but get not even a single glimpse of sun that show the darkness of तुम्बाड़। इसी के साथ मूवी का बैकग्राउंड स्कोर जो कि हर टाइम हर कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन और एक्टिविटी के हिसाब से चेंज होता रहता था, बहुत ही जबरदस्त था। मूवी की हर एक चीज एकदम परफेक्ट है। मेरे लिए बॉलीवुड की सबसे फेवरेट मूवीज में से एक है। अब आप बताइए कि क्या ये मूवी आपके सामने अपने मोरल, एथिक्स और मोटिव्स को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने में कामयाब हुई या नहीं। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर बॉय आर्यन फ्रॉम आर्यन वर्स, ओवर एंड आउट। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।